नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, मैंने सोचा ना कि कल का जो वीडियो का है पूरा आई थिंक नहीं समझ पाए थे आप लोग, तो क्यों ना मैं अपने अपना ओपिनियन रखूं आप लोगों के सामने कि कल क्या हुआ था। परसों की बात है। जैसे आप लोग पता है कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जो मेरी नंद है उनके घर का काम करना चाहिए। तो ना दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ क्या है ना, नाइजीरिया में जैसे अगर सासू माँ है या जेठानी है, देवरानी है, नंद है, साथ में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो उनके रूम में ना नहीं जा सकते हम। चाहे अगर देवरानी है तो उनके रूम में नहीं जा सकती। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं हूँ, मेरी सास यहाँ पे थी, तो 3 महीने थी ना, तो 3 महीने ना मैं उस रूम में नहीं गई थी। तो जब शुरू शुरू में थी मैं, जब नई नई थी, वो भी आई थी, तो मैं ना उनके रूम में जाने लगी, जैसे खाना देने चली गई या झाड़ू वगैरह लगाने। तो मेरे हस्बैंड ना मना करते थे। मैंने बोला क्यों, जब मैं जाऊंगी नहीं तो कैसे झाड़ू लगाऊंगी, कैसे सफाई करूंगी ना। तो कह रहे नहीं, मम्मी के घर में, मम्मी के रूम में नहीं, ऐसे नहीं जाते, जब वो खुद बोलेंगी तब जाना। तो ऐसे करते करते 2-3 बार हुआ ना, तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है यहाँ पे ना। अब जैसे इंडिया में है, हमारा घर है, सासू माँ है, तो हम तो उनके रूम में डेली जाते ना, कभी कुछ लेने कभी कुछ लेने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ का अलग है। तो मैं ना सफाई वगैरह नहीं करती थी अपनी सास के रूम का, वो खुद ही करती थी। तो मेरे मन में ये था कि मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, बाकी सारे घर का सफाई कर रही हूँ, तो उनको बुरा ना लगे ना कि मेरी बहू मेरे रूम का नहीं कर रही है, बाकी सारे घर का कर रही है। तो मैंने बोला हस्बैंड से, उनको बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा, जब उनको रूम की सफाई करवाना होगा तो खुद ही बोल देंगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसे हुआ। तो ऐसी जो मेरी नंद है ना, क्या है कि आपने तो देखा है, हमारा फ्लैट इधर है, उनका फ्लैट उधर है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना उनसे बात करने के लिए, क्योंकि बगल में तो है, तो दिन में 1-2 बार चली जाती हूँ मैं। तो मैंने हमेशा देखा उनको शुरू से कि जैसे जब मैं उनके घर में एंट्री करने के लिए जाती हूँ ना, तो वो पहले बाहर आ जाती हैं फटाफट, कि मैं अंदर ना जा सकूँ। अब क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, शायद वो शर्माती हैं कि उनका घर इतना अच्छा नहीं है हमारे जैसा, या कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, या कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन मोस्टली मेरे को ज़्यादा यही लगता है कि वो शर्माती हैं, क्योंकि सोफ़ा वगैरह साफ़ सुथरा नहीं रहता, घर गंदा रहता है उनका, बच्चे हैं ना, छोटा किचन है। तो इसलिए ना वो किचन में भी नहीं चाहती है कि मैं जाऊँ, कुछ रखूँ या कुछ करूँ ना। तो कहीं ना कहीं वो शर्माती हैं। तो आज तक उनके घर में, मैं बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे 2.5 साल हो गए रहते हुए नाइजीरिया में। मैं घर के अंदर की बात बता रही हूँ, सिर्फ 2 बार गई हूँ मैं। तो आप बताइए कि मैं अपनी मर्ज़ी से ना उनका घर कैसे साफ़ करूँ ना, और कैसे उनके कपड़े धोऊँ। नहीं कर सकती ना मैं, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ या वो जो सोच रही है अलग है ना, हम दोनों का सोच। तो कहीं उनको बुरा ना लगे, ये भी तो हो सकता है ना, और अच्छा भी लग सकता है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से कैसे हम जाए ना। अगर यहाँ पे देखो जितना हो रहा है उतना तो हम कर रहे हैं, जैसे उनके बच्चों को यहाँ पे रखना, सब कुछ करना, ठीक है। और मैं दिखा नहीं सकती वीडियो, क्योंकि उन्होंने मना किया है ना कि उधर का नहीं दिखाना, उनके घर का, उनके बच्चों का ना, ये है। तो क्या है, वो जब से वहाँ पे गई हैं हॉस्पिटल में, तो उससे बात वगैरह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था करने को। तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को बोला ऐसे ना, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात ना, कि कह रही थी कि तुम्हारी बीवी जो है वो क्यों नहीं करती घर का काम ना, उनका जब पता है कि बीमार है बच्चा तो करना चाहिए ना अपनी मर्ज़ी से। तो वही कहने का मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे करूँ ना। तो फिर जो मेरे हस्बैंड है ना, वो कुछ नहीं बोले अपनी मम्मी को, क्योंकि मेरे जो फैमिली में है ना, माँ को जवाब नहीं देते हैं। और ये ऐसा भी है कि जैसे मम्मी पापा हैं, मेरे ससुर तो नहीं है, बट इनकी फैमिली की बात बता रही हूँ मैं, कि जो मेरी सास है ना, उनको कोई जवाब नहीं दे सकता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पलट के अगर गलती होगा तो भी चुप रहेंगे, इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम। तो ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप वो कर लेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं करवा दूंगा, मैं चाबी है मैं खोल दूंगा और हम दोनों मिलके करेंगे।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो मैंने झाड़ू उड़ू लगा दिया था, कपड़े डाल दिया था मशीन में। 2 घंटा लगा था उसको, 1 घंटा लगा था, 3-4 बार घुमाया था। वो मशीन अलग है ना। तो फिर इधर भी मेरे कपड़े बहुत थे, क्योंकि 10-15 दिन बाद लाइट आया था। यहाँ लाइट जल्दी नहीं आता है। कल भी नेपा था, नाइट नेपा डे था। लेकिन क्या हुआ, 1 घंटा लाइट आया, मशीन में कपड़े डाले, आधे धुले, फिर वो चला गया। अब वो हाथ से धोने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ना ऐसे ही होता है दोस्तों, लाइट जल्दी नहीं होता है। और तो हमने सोलर लगाया ना, तो पंखे वगैरह, टीवी वगैरह चल जाता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, वरना ये भी नहीं होता। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी बड़ी फैमिली एक साथ रह रही है तो आप उनके रूम में नहीं जा सकते। 10-10 दिन, 15-15 दिन हो जाता है, नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बुरा मानते हैं। अगर उनको खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लेट में डाल के कवर करके और बच्चों के हाथ से भिजवाते हैं रूम में भी। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ का रूल अलग है इंडिया से ना। जैसे हम नंद के रूम में चले गए, बातें कर, थोड़ा होता है ना कि जब काम वगैरह ख़त्म हो गए तो बैठ गए, बातें कर लिया, या नंद भाभी के रूम में चली गई, बातें कर लिया, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ टोटली अलग है। कोई किसी के रूम में नहीं जाता है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं। अगर कुछ मीटिंग है, कोई बात है, तो जो हॉल होता है, जो सिटिंग हॉल होता है, वहाँ पे जाके बैठ के बातें करते हैं, ऐसा होता है। और अगर खाना खाना होता है तो पहले तो बड़ों को खाना खिलाते थे। जिस मेरी सास थी तो उनको खाना पहले खिला देते थे हम लोग, उसके बाद हम लोग खाते थे। और जैसे पूरी फैमिली है तब डाइनिंग पे बैठ के, जो जेंट्स है वो बैठ के खाएंगे। जब वो लोग खा लेंगे, तो सासू माँ वगैरह जब खा लेंगे और जेंट्स लोग बैठ के खा लेंगे, तब जो लेडीज़ें हैं वो साथ में बैठ के खाएंगी, ऐसे होता है। तो यहाँ का ना अलग है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती ना, कि उनको पता नहीं बुरा ना लग जाए, ऐसा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं वो सोचे मैं थी नहीं, खोल के घर में आई, सफाई भी की, देखी भी होगी, ऐसा होता है ना किसी किसी के मन में। तो ये सब के कारण ना मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती ना करने के लिए। अच्छा दोस्तों, आप सब लोग मुझे बहुत अच्छा राय देते हैं, बहुत अच्छा एडवाइस आप लोग दे रहे हैं कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम आता है, तो यहाँ पे मैं पार्लर क्यों ना खोल लूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। जब मैं इंडिया से नाइजीरिया आई थी, जब मैं बैक फ्लैट में थी, तो मैंने हस्बैंड को यही बोला था कि ये बैक फ्लैट में ना मैं अपना पार्लर खोलूँगी और आगे वाले फ्लैट में हम रहेंगे। तो उन्होंने बोला था यहाँ पे कोई इंडियन नहीं रहता। जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे कोई इंडियन नहीं रहता दोस्तों, यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं रहता। और जैसे कि बेगा वगैरह है ना, और भी है जगह जो मेरे घर के आसपास आसपास मतलब दूर है, 15-20 किलोमीटर। तो क्योंकि जो मेरे घर का रोड है ना, कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। और जब बारिश हो जाता है ना, तब तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। क्योंकि मेरा जो घर है ना बहुत अंदर है, बहुत बूश वगैरह, इधर बहुत गंदगी है। तो कोई भी कस्टमर इधर आना नहीं पसंद करेगा ना। सिर्फ मेन रोड से अंदर आते आते 5 किलोमीटर तक है, तो कोई भी कस्टमर यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। और ना दोस्तों, मुझे सारा काम आता है, ओनली नेल आर्ट छोड़ के सारा, हेयर से रिलेटिव, हेयर केमिकल वगैरह, ब्यूटिशियन का सारा कुछ आता है। मेरा खुद का सैलून था दिल्ली में, और मैंने जॉब भी किया है। आप सबको पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर है, उन्हें नहीं पता होता है। मैंने तो शादी से पहले जॉब भी किया है सैलून में, उसके बाद सीखा, उसके बाद अपना खोला, अपना 6 साल चलाया, और कोरोना के टाइम में क्लोज कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं होम सर्विस करती थी। मैं काम, शॉप क्लोज किया था, बट अपना काम नहीं बंद किया था। तो मेरे कस्टमर बहुत बने हुए भी थे और बहुत हैप्पी भी थे। मेरे हाथ का काम पसंद आता था, ज़्यादा स्टाफ से ज़्यादा मेरे हाथ का काम पसंद आता था। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे देखिए इंडिया में क्या है, अगर मेरे पास 60 से 1 लाख का बजट है ना, तो मैं बढ़िया से बढ़िया पार्लर खोल लूँगी। 1-2 चेयर, मिनर वगैरह रखे, प्रोडक्ट रखे, एक अच्छा सा बड़ा सा हॉल लेके मैं खोल सकती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे ना, वो 1 लाख का पार्लर यहाँ पे नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया मैंने बताया आप लोगों को कि कैसा है ना दोस्तों। और मुझे यहाँ पे शॉप लेना पड़ेगा कोई अच्छे से जगह में, जहाँ पे इंडियन रहते हों, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे लेने के लिए, जो शॉप लेने के लिए मैं बात बताऊँ, तो मैं साल का भी बता रही हूँ, तो 3 से 4 मिलियन जो है, नायरा की बात बता रही हूँ, 3 से 4 मिलियन जो है वो शॉप रेंट हो जाएगा। जैसे कि मेरे ख्याल से
2-3 लाख, 2 से 3 लाख के बीच में मेरे ख्याल से इतना अमाउंट हुआ साल का। और दूसरी बात, लाइट पानी सब कुछ ना, भले यहाँ पे लाइट नहीं होता है लेकिन जब भी आएगा तो वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, बिजनेस अगर खोलते हैं तो जनरेटर चाहिए और यहाँ पे पेट्रोल महंगा है। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना तो जनरेटर तो आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन मुझे ऑन करना पड़ेगा, जब जब कस्टमर आएंगे जब जब ऑन करना पड़ेगा, उसके खर्चे भी होंगे। और यहाँ पे हर चीज़ महंगा है। अगर मैं थ्रेडिंग की बात करूँ ना तो यहाँ के लोग ना ब्लेड से ज़्यादा थ्रेडिंग करवाते हैं और उन्हें पता है, धागे के बारे में किसी को नहीं पता है। और मुझे तो सब आता है, वैक्स एंड ब्लेड और थ्रेड सब चीज़ से आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। 6,000 से लेके 8,000 आईब्रो, ओनली आईब्रो का है। फेशियल का अगर आप नॉर्मल फेशियल की बात करें, मैं इंडियन फेशियल की बात कर रही हूँ मैं, तो 25 to 30,000 से स्टार्टिंग है। रेट अच्छा मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे पैसा बहुत लगाना है। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ ना तो कुछ भी नहीं तो 5 लाख, इंडिया का 5 लाख यहाँ पे आराम से लगेगा एक छोटा सैलून खोलने के लिए। जो हम इंडिया में एक छोटा सैलून, नॉर्मल क्या बोलते हैं, सैलून भी नहीं बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर एक रूम की बात कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, एक बड़ा सा रूम में जब हम खोलते हैं तो 1 लाख में बहुत बढ़िया खुल जाता है। मैंने तो खोला है, मुझे पता है। तो यहाँ पे ना उतने में नहीं खुलेगा। यहाँ पे इंडिया का 5 लाख चाहिए। प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं सब कुछ ना। तो मैंने यही हिसाब लगाया था कि और यहाँ पे ना वैक्स नहीं ज़्यादा जानते हैं ना लोग, वैक्स के बारे में, रिका वैक्स हो गया, वी वैक्स हो गया, बहुत तरीके का वैक्स होता है जो कि आइडिया नहीं है। रोलर वैक्स हो गया, बहुत वैक्स है ना, लेकिन नहीं, लोगों को ना इतना नॉलेज नहीं है। फेशियल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। नाइजीरिया के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो क्या है कि यहाँ पे ना वो जो अमाउंट है ना वो लगाना पड़ेगा। तो मैं ये सोचती कि वो अमाउंट मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं अपना इंडिया में ही जाके बिजनेस करूँ या जॉब करूँ। इंडिया बेस्ट है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इंडिया में। तो दोस्तों वो पैसा मैं लगाऊं और यहाँ पे फिर से बिजनेस स्टार्ट करूं। और आप सबको पता है बिजनेस स्टार्ट करना तो फिर भी आसान है, उसको जमाना थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ भी नहीं, 6 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, 1 ईयर्स। तो फिर से मैं अपना टाइम और पैसा यहाँ पे वेस्ट करूँ, मुझे यहाँ पे इतना मतलब रहने का मन नहीं है मेरा ना यहाँ पर। मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। 2.5 साल हो गया, लोग अच्छे लोग सेटल हो जाते हैं, आदतें पड़ जाती है, बट मुझे यहाँ पे रहना असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है कि मैं यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम तक रह सकती हूँ। मुझे नहीं लगता है। अगर मैं इंडिया गई तो आना जाना बिजनेस करना वो अलग है, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं ना अपना बिजनेस नहीं कर रही हूँ दोस्तों। दोस्तों बस ये छोटा सा मैसेज मुझे देना था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के दिया जाए जो अच्छे से समझ आएगा ना। और कमेंट का अगर मैं रिप्लाई करती तो इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा ना। तो यही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती ना अपने नंद के घर में। और बिजनेस का ये है, तो मेरे कुछ प्यारी सी सब्सक्राइबर कमेंट करती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।